हेलो एवरीवन। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास सेकेंड में हिंदी मेधा की जो पुस्तक है उसमें पार्ट 3 है, 3 पग भोग। चलिए इस पार्ट को हम लोग पढ़ते हैं और जानते हैं कि इस पार्ट में क्या बताया गया है, क्या समझाया गया है, क्या सीख मिलती है हमको। हजारों वर्ष पहले केरल राज्य में महाबली नाम के एक राजा थे। उनके राज्य में चारों तरफ सुख और समृद्धि फैली हुई थी। उनका यश चारों तरफ फैलने लगा। पृथ्वीलोक का स्वामी बनने के बाद वह इंद्रलोक का राजा बनने की सोचने लगे। राजा बलि ने एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया और सभी को निमंत्रण भेजा। हजारों वर्ष पहले की बात है, ठीक है। ये 1-2 साल या 200 साल पहले की बात नहीं है, हजारों वर्ष पहले की बात है कि केरल राज्य में महाबली नाम के एक राजा थे, ठीक है। उनके राज्य में चारों तरफ सुख और समृद्धि फैली हुई थी। यानी कि जितने भी राज्य में रहने वाले लोग थे, नगरवासी थे, उनकी प्रजा थी, सब लोग बहुत सुखी थे, संपन्न थे, खुश थे। क्यों? क्योंकि राजा अपनी प्रजा का बहुत ही अच्छे से देखभाल करते थे। उनका यश जो था, उनका गुणगान चारों तरफ फैलने लगा। अब पृथ्वी लोक का स्वामी बनने के बाद वो इतना दयालु राजा थे, सबका इतना अच्छे से ध्यान रखते थे, सबकी ज़रूरतों को पूरा करते थे, अपने प्रजावासियों का हर सुख दुख में साथ देते थे। इस प्रकार वो पृथ्वी लोक के स्वामी बन गए थे। अब इसके बाद क्या होता है, जब वो पृथ्वी लोक के स्वामी बन जाते हैं तो अब वह इंद्रलोक का राजा बनने के लिए सोचने लगते हैं। राजा बलि ने एक विशाल यज्ञ करवाते हैं, विशाल यज्ञ का आयोजन करते हैं और सभी को निमंत्रण भेजते हैं, ठीक है, बुलावा भेजते हैं। भगवान विष्णु ने सोचा कि राजा बलि घमंड में आकर कहीं इंद्र का राज्य न छीन ले। भगवान ने वामन अवतार धारण किया। उन्होंने अपने शरीर को 52 अंगुल के बराबर बना लिया और राजा बलि की नगरी के समीप आ गए। जब महाबली इंद्रलोक के राजा बनने का सपना देखने लगे तो भगवान विष्णु चिंतित में पड़ गए, सोच में पड़ गए कि अब क्या है, राजा बलि को घमंड हो गया है कि वो पृथ्वी लोक का स्वामी बन गया है, तो वो इंद्रलोक का भी स्वामी बन जाएगा, राजा बन जाएगा। और इस प्रकार अगर यज्ञ करवा करके अगर सभी देवी देवताओं को वो खुश कर लिया तो इंद्र का राज्य छिन जाएगा। इसलिए भगवान क्या करते हैं, वामन अवतार धारण करते हैं। वो क्या करते हैं, अपने शरीर को 52 अंगुल के बराबर बना देते हैं, इतने छोटे बन जाते हैं और राजा बलि की नगरी में पहुंच जाते हैं, नगरी के पास पहुंच जाते हैं। राजा बलि ने जब यज्ञ आरंभ किया, शुरू किया, तो अपने मंत्रियों को आदेश दिया कि नगरी के आसपास रहने वाला कोई भी मनुष्य यहाँ आए बिना न रह सके। जब वो यज्ञ करवाते हैं तो सबको आदेश देते हैं कि नगर में रहने वाले लोग और नगर के आसपास रहने वाले लोग, सभी लोगों को यज्ञ में शामिल होना है, ऐसा ना हो कि कोई वंचित रह जाए। राजा के आदमी वामन का रूप धारण किए हुए भगवान विष्णु के पास पहुँचे तो उन्होंने वहां आने से इनकार कर दिया। जब यह खबर राजा बलि के पास पहुंची तो उन्होंने स्वयं जाकर भगवान विष्णु से निवेदन किया। वो थे तो भगवान विष्णु, लेकिन वो उनको कोई पहचान नहीं पा रहा था कि ये कोई आम इंसान नहीं, बल्कि ये तो स्वयं भगवान है।
जब सारे सैनिक जाते हैं उनको बुलाने के लिए तो वो नहीं आते हैं, इसलिए राजा बलि खुद उनके पास जाते हैं निमंत्रण लेके निवेदन करने। भगवान विष्णु ने राजा बलि से कहा, मैं आपकी नगरी में तभी प्रवेश करूंगा जब मेरे पास आपकी नगरी में कम से कम 3 पग भूमि हो। क्या बोलते हैं कि मैं आपकी नगरी में तभी जाऊंगा, तभी अंदर जाऊंगा जब मेरे पास आपकी नगरी में कम से कम 3 पग भूमि हो। इस पर राजा बलि को हंसी आ गई और वे बोले, ठीक है, शर्त मंजूर है। राजा बलि का वचन पाकर वामन रूपी भगवान विष्णु ने विराट रूप धारण कर लिया। जब इस तरह राजा बलि उनको 3 पग भूमि देने के लिए वचन दे देते हैं, उनकी शर्त मान लेते हैं, तो उसी समय भगवान विष्णु अपना विराट स्वरूप धारण करते हैं। विशाल जो रूप था उनका, वो उस स्वरूप में आ जाते हैं। उन्होंने अपने शरीर को इतना बढ़ा लिया कि 2 ही कदम में पूरी पृथ्वी को नाप लिया। उनके मात्र 2 कदम से पूरी पृथ्वी कितनी बड़ी है, लेकिन उनके 2 ही पग में पूरी पृथ्वी समा जाती है, उसके अंदर आ जाती है। और पूछा कि तीसरा कदम कहाँ रखूं? जब 2 ही पग में पूरी भूमि पृथ्वी ही आ जाती है तो 1 पग तो रह जाता है। तो भगवान पूछते हैं कि मैं 1 पग यानी कि 1 कदम, तीसरा कदम कहाँ रखूं? यह देखकर राजा बलि घबरा गए और थर-थर कांपने लगे। वे समझ गए कि ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, ये निश्चित ही महान व्यक्ति हैं। उन्होंने वामन रूपी भगवान विष्णु के सामने अपना सिर झुका दिया। इस पर वामन रूपी भगवान विष्णु ने तीसरा पग उनके सिर पर रखकर उनको पाताल लोक भेज दिया और उनकी दानवीरता से प्रसन्न होकर उनको पाताल लोक का राजा बना दिया। ठीक है, इस प्रकार जो बलि थे, राजा बलि थे, उनको भगवान ने इंद्रलोक पे राज करने से बचा लिया। और इस कहानी से हमें ये भी शिक्षा मिलती है कि हमें दानवीर होना चाहिए और अपने वचन के पक्के होने चाहिए। अगर हम किसी को वचन देते हैं, किसी को प्रॉमिस करते हैं, तो उसको हमें निभाना भी चाहिए, उसको पूरा भी करना चाहिए। जैसे महाबली थे, राजा थे, अगर वो चाहते तो वो मना भी कर सकते थे, इनकार भी कर सकते थे, लेकिन उन्होंने ये सोचा कि हमारे द्वार पे कोई ऋषि मुनि जो है वो वापस ना जाए, हमसे रुष्ट होकर के वापस ना जाए, इसलिए उनकी हर इच्छा पूरी करने का उन्होंने संकल्प लिया था। और जैसे ही वामन रूपी भगवान विष्णु ने उनसे 3 पग की मांग करते हैं, तो वो देने के लिए हाँ बोल देते हैं। उस समय तुमको नहीं पता होता है कि ये कौन है, ये कोई साधारण व्यक्ति है कि कोई पहुँचे हुए व्यक्ति हैं, कि कोई अवतारी पुरुष है। उस समय उनको नहीं पता था, लेकिन ये जानने के बाद भी कि ये कोई साधारण मनुष्य नहीं है और उन्होंने 2 पग में पूरी पृथ्वी नाप लिए हैं, तो तभी वो तीसरा पग, चूँकि वो वचन दे चुके थे, इस वजह से वो वचन से अपने पीछे नहीं उठे। जब उनको कुछ नहीं मिला देने के लिए, तो वो अपना सिर उनके आगे रख देते हैं और भगवान विष्णु उनके सिर पे पैर रख करके वो तीसरा पग का जो वचन था उसको पूरा करते हैं और उनको पाताल लोक का स्वामी बना देते हैं, राजा बना देते हैं। ठीक है, तो हमें भी हमेशा सत्य के मार्ग पे चलना चाहिए, हमेशा अपने वचन के पक्के होना चाहिए। जो भी बोले सत्य बोले, जो भी करे अच्छा करे, कभी भी बुराई के रास्ते पर ना चले। ठीक है, तो आज आप लोग इस स्टोरी को रीड कीजिए और इसको अर्थ को अपनी भाषा में समझने का प्रयास कीजिए। थैंक यू।